Hello children, today we shall solve the exercise of our chapter 4, the motion of the earth. Part A, tick the correct option. सही विकल्प पर टिक का निशान लगाना है. Number 1, on 22nd December the sun rays are vertical at the 22 दिसंबर को सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं. कहाँ पर? ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सी इक्वेटर, डी आर्कटिक सर्कल. तो 22 दिसंबर को सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सेकंड, विच स्टेटमेंट अबाउट ए लीप ईयर इज इनकरेक्ट. लीप वर्ष के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए इट हैज़ 366 डेज इन ए ईयर, ये करेक्ट है. 366 दिन ही होते हैं साल में. बी 1 एक्स्ट्रा डे इज़ एडिड इन फेब्रुवरी, एक फालतू दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है, ये भी सही है. फेब्रुवरी हैज़ 28 डेज, फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो ये गलत है. जब लीप ईयर होता है तो फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं. एंड डी इट कम्स इन एवरी 4th ईयर, ये जो फरवरी महीना है ये जो लीप ईयर है ये हर 4 साल बाद आता है, तो ये भी ठीक है. नेक्स्ट थर्ड, इफ़ देर इज नून ऑन वन साइड ऑफ द अर्थ द अपोजिट साइड विल हैव. यदि धरती के एक तरफ दोपहर है तो दूसरी तरफ क्या होगा? ए मॉर्निंग, बी इवनिंग, सी मिडनाइट, डी ट्विलाइट. तो वहाँ पर होगा, यदि एक धरती के एक तरफ बिल्कुल दोपहर है तो दूसरी तरफ क्या होगा? मध्य रात्रि, मिड नाइट. 4, ऑन 23rd September मिड डे सन इज ओवरहेड एट द. 23 सितंबर को मध्याह्न वाला जो सूरज होता है वो बिल्कुल होता है हमारे सर के ऊपर होता है ना, तो ये कहाँ पर होता है? ए इक्वेटर, बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, डी अंटार्कटिक सर्कल. तो 23 सितंबर को मध्याह्न वाला जो सूरज होता है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर. 5th, द एंगल ऑफ सनराइज ऑन 21 जून ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज. सूरज की किरणों का जो कोण बनता है 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर, वो होता है ए 66.5 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 23.5 डिग्री, डी 50 डिग्री. तो सूरज की किरणें 21 जून को जो कोण बनाती है कर्क रेखा के ऊपर वो होता है 23.5 डिग्री का. तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने हैं हमें. फर्स्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एज ब्लैंक. पृथ्वी एक निश्चित कक्ष में सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसे क्या कहते हैं? उस कक्ष को ऑर्बिट. द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ इज ब्लैंक विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. पृथ्वी की धुरी का जो झुकाव वाला कोण होता है वो उसकी कक्षीय समतल सतह पर होता है, कितना? 66.5 डिग्री होता है. थर्ड, टू मोशंस ऑफ द अर्थ आर ब्लैंक एंड ब्लैंक. पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, एक रोटेशन, सेकंड रेवोल्यूशन. 4, द टाइम पीरियड इमीडिएट बिफोर सनराइज इज कॉल्ड ब्लैंक. सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, सूर्योदय के तुरंत पहले जो समय होता है उसे कहा जाता है डाउन, उषा काल. 5th, द अर्थ कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन ब्लैंक डेज एंड ब्लैंक आवर्स. पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर अपना एक रेवोल्यूशन, अपना एक चक्कर पूरा करती है 365 डेज एंड 6 आवर, 365 दिनों और 6 घंटों में.
नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का हमें मिलान करना है। फर्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज इक्वल इन बोथ द हेमिस्फीयर ऑन। दोनों गोलार्धों में दिन और रात का जो अंतराल होता है, दिन और रात जो बराबर होते हैं, कब होते हैं? तो वो होता है 23 सितंबर एंड 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं दोनों गोलार्धों में। सेकेंड, द आर्कटिक सर्कल हैज 6 months लॉन्ग डेज इन। आर्कटिक सर्कल जो है उसमें 6 महीने लंबे दिन होते हैं। कब होते हैं ये? तो ये होते हैं सी वाला समर सोल्स्टिस, ग्रीष्म अयनात में। ये सेकंड से नंबर पर आएगा, सी से मैच हो जाएगा। थर्ड, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड इन। मकर रेखा कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारा, ए से मैच करेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फोर्थ, द रेज ऑफ द सन आर वर्टिकल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सूरज की किरणें बिल्कुल लंबवत सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर। कौन सी डेट को? तो ये हमारा हो जाएगा ऑन 21 जून एंड 22 यानी 22 दिसंबर और 21 जून दोनों को। फिफ्थ, स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज आल्सो कॉल्ड। स्प्रिंग जो विषु है इसे और भी कहा जाता है, दूसरे नाम से भी इसे जाना जाता है, तो इसको हम डी से मिलाएंगे, वर्नल इक्विनॉक्स, बसंतीय विषु। थैंक यू बेटे।